हाय, दिस इज प्रभात रंजन हियर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करें। तो बच्चों के एग्जाम्स के मौसम आ चुके हैं। बच्चों का एग्जाम का मौसम यही होता है, मार्च आने वाला है, एक महीना बच चुका है तो उनका टेंशन बढ़ना चालू हो गया है। टेंशन बढ़ना चालू हो गया है, इस टेंशन को कम तो करना पड़ेगा। तो कैसे करें इस टेंशन को कम? तो भाई देखो, ये जो प्रॉब्लम है ये एक नहीं, दो नहीं, पूरे के पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी के है। एक दो बच्चों की बात नहीं है ये, हर किसी के साथ होता है। तुम भले किसी बच्चे से पूछ लो, वो बोलेगा कि नहीं मेरे पढ़ाई में बहुत मन लगता है, पर सच कहूं तो पढ़ाई में किसी का मन नहीं लगता। ठीक है, जो क्लास का टॉपर भी होता है ना, उसे भी नंबर लाने हैं, इसलिए इसलिए वो पढ़ता है। बोल दो कि पढ़ाई करने में इतना मजा आता है, नहीं, पढ़ाई करने में मजा किसी को नहीं आता, पढ़ाई करना पड़ता है। ठीक है, तो ये लाइफ का एक फेज होता है। तुम्हें लाइफ के फेज में, हर फेज में तुम्हें कुछ ना कुछ काम ऐसे मिलेंगे जो करने जरूरी है, पर मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो मजा नहीं आएगा, फिर भी वो काम करना है। नहीं करोगे तो लाइफ से गए, कुछ नहीं मिलने वाला है लाइफ में फिर। तो अब इसका करना क्या है? इसका करना क्या है, उससे पहले हम ये देखें कि ये होते किस वजह से हैं, पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है। तो इसके जो है दो फैक्टर्स हो सकते हैं। एक हो सकता है इंटरनल फैक्टर और एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर तो भाई तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो उसके बारे में बाद में आएंगे, पर इंटरनल फैक्टर ये तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि इंटरनल फैक्टर में जो होता है ये तुम्हारे अपने वजह से होता है, इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। ठीक है, इंटरनल फैक्टर का मतलब यही है कि अगर तुम्हारा जो फैक्टर है वो इंटरनल है, मतलब कि इस कैटेगरी में तुम आते हो, तो इसका मतलब है कि तुम खुद वो वजह हो जो तुम खुद को पढ़ाई करने से रोक रहे हो। तो वैसे लोगों के लिए जिनका फैक्टर इंटरनल है भाई, मतलब तुम खुद हो, उन्हें ग्राउंड रियलिटी से थोड़े से वाकिफ कराने की जरूरत है। तुम्हें पता सब कुछ है, ठीक है, कि नहीं पढ़ूंगा तो ये होगा, पढ़ूंगा तो वो होगा, लेकिन एक एहसास की जरूरत है। या फिर तुम भूल गए हो कि नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे सामने दो पिक्चर्स दिख रहे होंगे। पहले ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं, तुम्हें एहसास तो दिला दूं, ठीक है ना, कि नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा। क्योंकि यहाँ पे कोई और तीसरा तुम्हारा या दूसरा कोई और वजह नहीं है, तुम खुद हो वजह। तुमने खुद के माइंडसेट चेंज कर लिए तो आराम से पढ़ाई में मन लगेगा, फिर जिंदगी बदल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को आराम से आखिर तक देखना, हो सकता है जिंदगी बदल दे तुम्हारा। ये सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं है, पढ़ाई तो इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, पढ़ाई टॉपिक लेकर के चल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे पड़ाव आएंगे, बहुत सारे काम ऐसे मिलेंगे तुम्हें जिंदगी में जो करने में मन तो नहीं लगेगा पर करना जरूरी है। तो पहला जो है तुम्हारा, कि दो फोटो है तुम्हारे सामने स्क्रीन पे, एक है रिच आदमी का, एक है पुअर बंदे का। तुम देख लो तुम्हें दोनों में से अच्छा क्या लग रहा है। अभी तो पुअर वाला अच्छा लग रहा होगा, जहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं टाइम, आराम से टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, आराम से जिंदगी कट रही है। क्योंकि ये जो टीवी और खाना मिला है ना, ये तुमने अपने दम पे नहीं कमाया है, ये तुम्हारे मम्मी पापा के पैसों के बदौलत है। खाना तुम्हारी मम्मी ने बना के दिया है, टीवी तुम्हारे पापा ने लगवा के दिया है। ठीक है, तो ये सारे अभी तुम जब तक मम्मी पापा के पैसों पे ऐश कर रहे हो तब तक तो ठीक है, पर तुम खुद सोचो, जब तुम अपने मम्मी पापा के एज में आओगे, जब तुम्हारे खुद के बच्चे होंगे, उन्हें क्या कमा करके दोगे? तुम्हें नौकरी कौन देगा? तुम अगर पढ़ाई नहीं करोगे तुम्हें नौकरी कौन देगा? वहीं दूसरे तरफ देख रहे हो, वो मौज मस्ती तो नहीं कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन उसके पैसे बन रहे हैं। जब वो अपने मम्मी पापा के एज में आएगा, वो तो अपने फैमिली का पेट अच्छे से काट लेगा, अच्छे से पाल लेगा। तुम क्या करोगे? पैसे कमाने हैं ना, तो चलो तुम्हें थोड़े से और तरीके बताते हैं जो तुम्हें भी लगता होगा शायद कि ठीक है पैसे ही कमाने हैं। तो पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, तो तुम्हें थोड़ी उसकी भी ग्राउंड रियलिटी से बातचीत करवाते हैं कि और कौन कौन से तरीके हैं पैसे कमाने के। तो ये देख सकते हो, एक बंदा है जो अपना पैशन फॉलो करके पैसे कमाता है, एक बच्चा है जो तुम्हारी तरह पढ़ाई करने जो मैं बता रहा हूँ वो करके पैसे कमाता है, और एक बच्चा ये जो इलीगल तरीके से कमाता है। इलीगल वाला भी ऐसा कोई मतलब ऐसा नहीं कि मैंने क्या बता दिया, लोग करते हैं। तुमने चोर का नाम नहीं सुना है क्या? चोर इंसान नहीं होते हैं क्या? वो कभी बच्चा नहीं था क्या? वो भी तुम्हारे जैसा ही बच्चा था, कुछ उसके भी लाइफ में बदलाव आए होंगे, शायद उसे गाइड करने वाला कुछ नहीं होगा, शायद उसे वही रास्ता अच्छा लगा। तो आज गाइड कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, ठीक है।
तुम्हें क्या करना है, क्या अपने लाइफ में करना है, किस तरह से सुधारना है या बर्बाद करना है, तुम्हारे हाथ में है। बस एक बार तुम्हें मैं रियलिटी से थोड़ा सा वाकिफ करवा देता हूँ, और अगर हो सकता है तुम्हें कुछ टिप्स की जरूरत है, सिर्फ उसके वजह से तुम भूले भटके हो, तो वो भी बता देगा, वो भी बता दूंगा। ठीक है। तो पहले इलीगल वाला तो तुम अगर करने की सोच रहे हो तो सामने दिख रहा है, पैसा तो है पर उसके ऊपर हथकड़ी भी रखी हुई है। पैसे मिल जाएंगे, आज बच गए, कल बच गए, कभी ना कभी पकड़े जाओगे। कब तक बचोगे? आज तक कोई बच पाया है? तुम खुद अपने मन से पूछो, आज तक कोई गलत काम करके बच पाया है या सुखी रह पाया है? तुम खुद अगर चोरी करोगे, अपने माँ बाप से नजरें मिला पाओगे? तो ये रास्ता तो तुमने खुद से मन में ही हटा दिया होगा, ये रास्ते के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। ये 3 तरीके हैं तुम्हारे पास काम करने के, पैसे कमाने के। इसमें जो ये इलीगल वाला है, इसके बारे में कोई नहीं सोचता, ये तुम्हें मजबूरी में अपनाना पड़ता है। और हो सकता है कि आज अगर तुमने पढ़ाई नहीं किया तो यही तुम्हारा वो मजबूरी बन जाए जो तुम्हें इस रास्ते पर ले जाने पे मजबूर कर दे। तो ध्यान से देखना, वीडियो को आखिर तक देखना, शायद तुम्हारा जिंदगी बदल दे। इस पढ़ाई करने वाले पे तो बाद में आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मन में रहता है कि मैं क्रिकेट अच्छा खेलता हूँ, मैं गिटार अच्छा बजा लेता हूँ, मैं पोएम्स अच्छे लिख लेता हूँ, मैं कुछ कुछ अच्छा कर लेता हूँ पढ़ाई से हट करके, तो मेरा जो है वो करियर बन सकता है। ठीक है। तो पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि वो काम जो है वो पढ़ाई करने से आसान है, मतलब कि अगर तुम उस तरफ सिर्फ इसलिए जाना चाहते हो, पैशन की तरफ, क्योंकि तुम्हें पढ़ाई टफ लगता है, वो इजी लगता है, तो इजी नहीं है। तब जब तक तुम्हें मालूम नहीं चलेगा इजी है या टफ नहीं है, जब तक तुम उसे करना नहीं चालू करोगे। सिर्फ मन में ख्याली पुलाव पका लिया कि अच्छा ठीक है, ये मेरा बढ़िया है, इसे कर लूंगा, इससे पैसे कमा लूंगा। तुम गिटार बजा सकते हो, मैंने मान लिया, लेकिन उस गिटार बजाने से तुम 4 पैसे जिस दिन कमा करके दिखा देना ना, उस दिन बताऊंगा कि हाँ तुम उस रास्ते से पैसे कमा सकते हो। गिटार बजाना और गिटार बजा के पैसे कमाने में बहुत अंतर है। कोई तुम्हारे सड़क पे बैठा नहीं हुआ या पैसा फेंका नहीं हुआ है कि किसी ने तुम्हारे सामने पैसे फेंक दिए और जाके उठा लिए। इतना आसान नहीं होता है पैसा कमाना। गिटार बजाने में या क्रिकेट खेलने में बहुत अंतर होता है। क्रिकेट को अगर तुम अपना पैशन समझते हो तो क्रिकेट गली में लगभग हर घर का बच्चा क्रिकेट खेलता है, सबको क्रिकेट पसंद है। 10 में से 1 बच्चा होता है जिसे क्रिकेट नहीं पसंद है। क्या सब क्रिकेटर बन जाते हैं? सब मालामाल है आज, पैसों में खेल रहे हैं? नहीं ना। तो पैशन वाला तो तुम तब तक इसे मतलब करियर ऑप्शन बना लेना जब तक तुम इसे 4 पैसे थोड़े से कम कमा करके देखो, फिर पता चलेगा कि पैशन जो है वो फॉलो करके जिंदगी तो बहुत सितारों जैसी चमकती हो जाएगी, पर पैसे कमाना उसमें गधों के बराबर खटने के जैसा है। वो जो है तुम्हारा सबसे टफेस्ट पाथ होता है, सबसे इजीएस्ट पाथ तुम्हारा यही हो गया। अगर इजी तुमने चुनना है ना तो आज से चोरी चकारी पकड़ लो, फ्यूचर तुम्हारा बाद का बाद में देखना, जेल में जाना सड़ना जो होगा। इजी तुम्हें चाहिए ना तो चोरी चकारी कर लो। और अगर पैशन फॉलो करना है तो वो मैं अभी से बता देता हूँ, टफ बहुत है। चाहो तो ट्राई करके देख लो, लगे भैया गलत बता रहे हैं, ट्राई करके देख लो, सब पता चल जाएगा कि रियलिटी किस तरह से काम करती है। दुनिया इतनी मेहरबान नहीं बैठी है तुम में पैसे बांटते चले तुम पे। तो अब मैं पढ़ाई बताता हूँ, आखिर क्यों तुम्हारे मम्मी पापा बोलते हैं पढ़ लो बेटा पढ़ लो। पढ़ लो इसीलिए, ठीक है, बहुत सारे बच्चे, मैं भी कोई बहुत अलग बच्चा नहीं था, मुझे भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था, पर जब वक्त आया, जब पढ़ाई करने का मतलब हो ही गया कि अब पढ़ने के अलावा कोई चांस ही नहीं, तब क्या करोगे? पढ़ना ही है। सब बच्चे को लगता है कि पढ़ना बहुत दिक्कत वाला बात है, पढ़ने में बहुत मेहनत है, तो मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, मेहनत के बिना कुछ नहीं होता है। पढ़ाई जो है वो सबसे इजीएस्ट पाथ है, क्योंकि आज अगर तुम्हें कुछ डाउट भी आता है ना पढ़ाई में कि अच्छा इसके बाद क्या करना है, मैंने यहाँ से यहाँ तक तो कर लिया, इसके बाद का स्टेप क्या होगा, तो भाई हर बच्चा, हर आज दुनिया का दूसरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है। तुम्हारे अगर घर में एक भैया भी है ना तुमसे बड़े, वो भी तुम्हें गाइड कर देगा कि अच्छा इसके बाद क्या करना है, क्योंकि उसने भी पढ़ाई कर रखी है। हो सकता है कि तुम साइंस से पढ़ रहे हो, उसने कॉमर्स से पढ़ा, पर पढ़े तो स्कूल में ही ना। जो नौकरी लगी है वो थोड़े पढ़े लिखों की लगी है ना, ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे एकदम आउट ऑफ द बॉक्स कुछ मतलब अलग जाकर के जैसे एक्टिंग ऐसा कुछ कर रहे हो। उसमें तुम्हें गाइड करने वाले बहुत कम मिलेंगे। आज तुम बता दो, अगर आज तुमने एक्टिंग करने का सोचा, कौन तुम्हें गाइड करेगा? है कोई तुम्हारे नजर में?
लेकिन अगर आज तुमने पढ़ाई करने का सोचा, उसमें तुम्हें लाखों मिल जाएंगे गाइड करने के लिए। घर से बाहर निकल के देखो, गली मोहल्ले में किसी के साथ बैठ जाओ, वो भी तुम्हें बता देगा अगर उसने पढ़ाई कर रखी है। ऐसा नहीं कि तुम अपने छोटे से पूछ रहे हो, ऐसा नहीं, ठीक है। पढ़ाई जो है तुम्हारा सबसे इजीएस्ट पाथ होता है, तुम्हारा करियर ऑप्शन। इसीलिए तुम्हारे पेरेंट्स भी बोलते हैं पढ़ाई करो, क्योंकि उन्हें भी पता है अगर तुमने फोकस कर लिया तो तुम्हें नौकरी पक्की है, मिल जाएगी। क्योंकि उन्हें विश्वास है तुम अगर नालायक निकले भी ना, नालायक से नालायक कितने भी निकल जाओगे, कुछ ना कुछ तुम्हें कमा करके जरूर दे देगा। क्योंकि सबसे आसान तरीका है तुम्हारा नौकरी और पैसे कमाने का। टाइम लगेगा, टाइम ही दिक्कत है, थोड़ी सी टाइम लगेगा, लेकिन सबसे आसान है। इसमें तुम्हें गाइड करने वाले हजारों मिल जाएंगे, लाखों मिल जाएंगे। किसी के साथ बैठ जाओ, बूढ़े बुजुर्ग के साथ भी बैठ जाओ, वो भी बता देगा। थोड़ा और अच्छा गाइडेंस चाहिए तो थोड़े तुम जिस फील्ड में हो उसी फील्ड वाले भैया के साथ बैठ जाओ, उसी फील्ड वाले दीदी के साथ बैठ जाओ। बाकी मैं तो हूँ ही इस यूट्यूब चैनल पे बताने के लिए। फॉलो कर लो, आराम से सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बैठते रहो दिन दिन भर देखो। अभी तुम्हारा जो डिस्ट्रैक्शन पहला फैक्टर और एक बहुत ज्यादा मेन फैक्टर होता है, जिसकी वजह से तुम पढ़ाई, बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करना तो चाहते हैं पर पढ़ नहीं पाते हैं। उनका मेन रीजन यही होता है, डिस्ट्रैक्शन। बुक लिया बैठा, पूरा माइंडसेट था अच्छा आज मुझे पढ़ना है, लेकिन आजकल हो क्या गया है ना, पढ़ाई मोबाइल से चलता है, पूरा डिजिटल हो चुका है। बोलना तो बहुत आसान हो गया है, सारा कंटेंट तुम्हारे एक मोबाइल पे एकदम फिंगर टिप पे अवेलेबल है। लेकिन इस फिंगर टिप पे स्टडी मटेरियल अगर 1% अवेलेबल है ना, तो 99% डिस्ट्रैक्शन अवेलेबल है। सोशल मीडिया तुम्हारा अवेलेबल है। सोशल मीडिया पे तुम खुद देख लो, तुम्हारे यहाँ यहीं पे तुम्हारे कितने दिख रहा है, फेसबुक दिख रहा है, इंस्टाग्राम दिख रहा है, टेलीग्राम दिख रहा है, यूट्यूब दिख रहा है, लिंक्डइन दिख रहा है। इसमें तुम्हारे हर अलग अलग वैरायटीज ऑफ कंटेंट होता है। पढ़ाई का कितना होता है, इतना सा होता है। तुम्हें वो खुद छांट के निकालना है खुद के लिए। अगर तुम्हें खुद के लिए कुछ करना है ना, तो तुम्हें खुद छांट के निकालना होगा। अगर ऐसे स्क्रॉल कर रहे हो, कुछ कंटेंट मिल गया पढ़ाई का, तो तुम्हें वो देखना है। उसके ऊपर और नीचे का आंख बंद कर दो। अर्जुन बनना है तुम्हें। बाकियों की तरह बनोगे, लाइफ में कुछ नहीं मिलेगी। अर्जुन बनो, जो चाहिए सिर्फ उस पर ध्यान दो। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कुछ भी है उसे मतलब और भी कुछ कंटेंट है तो वो सब मत देखो। यहाँ टाइम मैनेजमेंट तुम्हारा लगाया ना, देखो नीचे सॉल्यूशंस मैंने कुछ दिए हैं। तो आधा घंटा 1 घंटा दिन में चला लो तुम वो भी, लेकिन उसका एक टाइम टेबल रखो, शेड्यूल फिक्स रखो कि अच्छा इतने से इतने बजे मैं करूंगा। क्योंकि देखो किसी भी चीज का शेड्यूल फिक्स होता है ना, तो मन कभी नहीं भटकता है। क्योंकि तुम्हें पता है अगर आज तुमने रात का 8 से 9 बजे का सोशल मीडिया का टाइम फिक्स किया है, ठीक है, रात का 8 से 9 बजे का सोशल मीडिया का टाइम फिक्स है तुम्हारा, तो तुम्हें पता है कि अगर आज मेरा दिन भर मन कर भी रहा है, अगर आज किसी फ्रेंड का मैसेज आया भी है, तो मुझे अभी रिप्लाई करने की जरूरत नहीं। मेरा 8 से 9 का स्लॉट बचा हुआ है रात में, तो उस समय चला लेंगे। अभी मेरा पढ़ने का समय है, पढ़ाई करेंगे। अभी मुझे पढ़ाई करना है, ठीक है। सोशल मीडिया चलाने के लिए तुमने अपना रात का स्लॉट दिया हुआ है। जो भी कुछ दिखे उसे सेव कर लो, या फिर सेव क्या करना है भाई, सोशल मीडिया पे अगर अभी तुम्हें कुछ दिखा तो उसे स्क्रॉल कर दो। उसके जैसे कंटेंट जब तुम रात से 8-9 चलाओगे ना, और मिल जाएंगे, उससे बढ़िया कंटेंट मिल जाएंगे। सिर्फ तब चलाओ ना। और डिसिप्लिन तुम्हें हर चीज में जरूरी है, सिर्फ सोशल मीडिया में नहीं। हर चीज का एक टाइम टेबल बांधो। तुम जब खुद छोटे थे, टीचर ने तुम्हें अभी तो मैं इंस्टाग्राम के लिए बता रहा हूँ ना, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक, ये सब के लिए बता रहा हूँ कि स्लॉट फिक्स करो। तुम्हें तो पढ़ाई करने के लिए स्लॉट बंधवाया गया था बचपन में, याद है? टीचर ने बताया था कि जब तुम छोटे होगे, जब तुम्हें पता भी नहीं होगा टाइम टेबल क्या होता है, तब उन्होंने टाइम टेबल बताया होगा कि अच्छा इतना से इतना बजे तक तुम सुबह पढ़ना, इतना से इतना बजे तक रात पढ़ना। टीचर ने रेस्ट्रिक्ट करके तुम्हें दे दिया था कि इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब पढ़ाई में भी तुम्हारा दिया हुआ है, दिन में शुरू में तुम 4 से 5 घंटे पढ़ते थे, अब उसमें भी तुम कुछ नालायकपंती करते हो। फिर भी टीचर को भरोसा है, तुम अगर कितना भी नालायकपंती करोगे, इतना से इतना भी अगर पढ़ लिया ना, इसमें से अगर 4 घंटे में से आधा घंटा 1 घंटा भी मन लगा के पढ़ लिया ना, तुम्हारा हो जाएगा, आराम से लाइफ निकल जाएगा। पढ़ाई इतना ईजी है, अगर एक बार मन से करके देखा ना। तुम दिन में अगर 10-10 घंटे पढ़ाई के लिए दिए हो, मत दो 10 घंटे, 2 घंटे दो, उसमें एकदम मन लगा के। जो 1 घंटा जैसे तुम रात में सोशल मीडिया के दे रहे हो ना, दोपहर में या सुबह में तुम 1-2 घंटा स्लॉट दे करके देख लो। 2 घंटे छोटे बच्चों के लिए, लेकिन अब जो जैसे IIT, JEE, नीट, ये सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, UPSC का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 2 घंटे नहीं है।
तुम थोड़े बड़े हो चुके हो, तुम्हें अगर सही में अपना लाइफ संवारना है, थोड़ा सा अपना बढ़ाना पड़ेगा टाइम फ्रेम। तुम्हारे लिए भी टाइम टेबल क्या होगा, शेड्यूल क्या होगा, वो मैं लेकर के आऊंगा। अभी ओवरऑल सब बच्चों के लिए कि देखो, जो 10-10 घंटे पढ़ रहा है उसके लिए 5 से 6 घंटे इनफ होते हैं। 10 घंटा तुम इसलिए ले लेते हो क्योंकि उस 10 घंटे में पढ़ते सिर्फ तुम 2 घंटे हो, बाकी टाइम तो तुम्हारा मस्ती मजाक में निकल जाता है। 4 से 5 घंटे 6 घंटे आराम से पढ़ो, तुम्हारा आराम से लाइफ क्लियर हो जाएगा। 10 घंटे भी स्लॉट दिया ना, तुम 6 घंटे पढ़ाई करो, 4 घंटे तुम खेल कूद के लिए मस्ती मजाक के लिए रख दो। तुम्हारा देखो मेंटल हेल्थ भी बना रहेगा, पढ़ाई भी अच्छे से होगा। बस ध्यान दो कि जिस चीज के लिए तुमने स्लॉट बनाया है उसमें मुझे वही करना है। अभी ये दूसरा टॉपिक है डिस्ट्रैक्शन का। इसमें बच्चे वो होते हैं जो मतलब कि अरे भैया मेरा एग्जाम आ गया है, मैंने आज तक पढ़ा नहीं, अब मेरा सिर्फ 2 महीना बचा हुआ है, अब मैं कैसे पढ़ूं, क्या करूं। तो ये जो कैसे पढ़ूं और क्या करूं ये सोच रहे हो ना, इसमें भी तुम्हारा टाइम निकल रहा है। अगर अभी तुम्हारे पास 2 महीना बचा था तो उस 2 महीने में से 5 मिनट और घट गए जो तुमने सोचने पे बर्बाद किया है। तुम अभी बुक उठाओ और अभी से चालू करो, जितना होगा उतना ही करोगे ना, उतना तो कम से कम करोगे। अभी अगर सोचने में ही आधा घंटा 1 घंटा और निकाल दिया तो और आधा 1 घंटा कम हो गया, अब और प्रेशर बनेगा। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना जल्दी खत्म होगा। ये तो अपना कॉमन सेंस का बात है ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे इतना बड़ा करना है, मुझे उतना बड़ा करना है। तो मेरा उन बच्चों से एक सवाल है, क्या तुम आज करने वाले हो? आज तुम्हारा वो करने का दिन है, आज जो करने का दिन है वो करो ना। पहले जो कर रहे हो वो खत्म कर लो। तुम्हारे मम्मी पापा ने भी तुम्हें बताया होगा, एक बार में एक काम करो। जब एक बार में एक चीज पे फोकस करोगे ना तो प्रोडक्टिविटी तुम्हारे एक्सपोनेंशियली ऐसे बढ़ेगी। पहले अगर जिंदगी ऐसे चल रही थी ना, ऐसे बढ़ जाएगी। एक बार में एक चीज पे ध्यान तो लगा करके देखो। जैसे ही अभी जो कर रहे हो वो खत्म हो जाए, फिर उसके बाद जो तुम्हें करना है उस पर ध्यान दो। पता चला कि अभी जो करना है वो किया नहीं, आगे जो करना है वो सोच सोच के परेशान हो रहे हैं, और वो भी ढंग से नहीं हुआ क्योंकि वो ठीक से सोच नहीं पाए, क्योंकि करना यहाँ अभी वाला भी काम है तो वो ठीक से उसका प्लानिंग हुआ नहीं, तो वो भी ठीक से नहीं हुआ। और अभी जिसका काम था उसका टाइम निकलते जा रहा है। जब तुम्हारा एग्जाम का टाइम आएगा तब एग्जाम में लिख के आना, मैं तो अपने फ्यूचर प्लानिंग कर रहा था, या पास्ट में मेरे साथ जो हो चुका है उसको लेकर के रो रहा था। तो भाई इस चीज को दिमाग में तुम गांठ बांध लो, पास्ट में जो हो गया उसे तुम बदल नहीं सकते। फ्यूचर में जो होगा वो तुम्हें पता नहीं है, जो है आज प्रेजेंट में है। अगर आज प्रेजेंट में तुमने एक्शन लिया तो जो पास्ट में गलतियां हो चुकी है उसे तुम सुधार सकते हो। अभी अगर तुम्हारे जिंदगी पे धब्बा लग चुका है, तुम 1 से क्लास 10 तक सिर्फ फेल होते आए हो, 11-12 में तुम टॉप करके दिखा दो, सारे दाग धब्बे मिट जाएंगे। अगर तुम्हें फ्यूचर के बारे में चिंता है तो फ्यूचर के बारे में चिंता वाला तो मैंने तुम्हें बता ही दिया। आगे की प्लानिंग करते रह जाओगे ना, उस समय का होगा ना आज का होगा। ओवर थिंक करना बंद करो। अगर तुम्हें पास्ट और फ्यूचर की चिंता है वो सारे छोड़ो, प्रेजेंट में एक्शन लेना सीखो। प्रेजेंट में आज एक्शन ले लिया ना, अगर फ्यूचर में सोच रहे हो 10th में रह करके कि जेई में IIT मिल जाएगा ना, तो जेई में इतना अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरा तो मोहल्ला में नाम हो जाएगा। जेई में कैसे अच्छा होगा? 10th तुमने किया नहीं, 11th ढंग से किया नहीं, 12th बर्बाद किया, जेई में कहाँ से नंबर निकालोगे? आज अगर तुम 11th 12th में 10th में हो वो अच्छा से करो, जेई के लिए बेस बनते चल जाएगा, जेई ऐसे हलवा होके निकलेगा। और ये तीसरा है तुम्हारा आजकल का रिलेशनशिप स्टेटस। रिया को राहुल चाहिए और स्नेहा को साहिल चाहिए। क्या मिलेगा इस सबसे? कितने दिन चलता है तुम ही बताओ। ये जो यार दोस्ती प्यार है ना, ये सब पीछे रह जाते हैं। जिसके साथ तुम आज लगे हुए हो, कल को चल के एग्जाम की ही बात कर रहा हूँ, बातें बचकानी लगेंगी क्योंकि तुम अभी हो बचकाने स्टेज में। जब कल को चल के वो तुमसे आगे निकलेगा ना, एक बार पीछे मुड़ करके फोन तक नहीं करेगा तुम्हें, हाँ भाई कैसे हो, कैसे नहीं हो। इन सब चक्करों से बाहर निकलो। ये प्यार नहीं, बेवफा यार है तुम्हारा, कर रहा मतलब का व्यापार है तुमसे। तुमने कभी सुना है माँ बाप से ब्रेकअप हो गया? माँ बाप से क्या तुमने आज तक कभी झगड़ा नहीं किया? कभी रूठे नहीं हो तुम?
कभी माँ बाप से ब्रेकअप हुआ है? अरे बड़े बड़े लड़ाइयाँ हो जाती है माँ बाप के साथ, फिर भी वो तुमसे हाल चाल पूछने आते हैं तुम्हारा। वो होता है सच्चा प्यार। ये नहीं कि दोस्त है या कुछ भी है, थोड़ा सा झगड़ा हुआ नहीं, हो गए अलग, हम कौन तुम कौन। ये किस तरह का प्यार है? प्यार करने का भी स्टेज होता है, उम्र होता है। ये भी तुम्हारी उम्र नहीं है। जब एक बार ये उम्र निकल जाएगी ना, जब थोड़े मैच्योर हो जाओगे, और फिर जब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा पछताने के अलावा, ये क्या कर दिया, किन चक्करों में टाइम वेस्ट कर दिया। आज अगर तुम्हें अच्छा बूस्ट मिल गया जो कि सिर्फ तुम्हारे हाथ में है, तुमने अपने डिस्ट्रैक्शन से पीछा छुड़ाया, वो सिर्फ तुम्हारे हाथ में है, तो तुम करियर में ग्रोथ ऐसी मिलेगी ना। अभी अगर 11th 12th में हो, अगर अच्छे कॉलेज में चल गए, तो ये तुम्हारे पास एक बढ़िया सी गाड़ी है, बहुत बढ़िया, एकदम ब्रांडेड गाड़ी है, जो 1 करोड़ 2 करोड़ इस टाइप की होती है ना, एकदम मतलब बुगाटी समझ लो, वो वाली गाड़ी है, बहुत तेज भागती है। और एक है तुम्हारे पास एकदम पुराने जमाने की साइकिल समझ लो, ये तुम्हारे पास साइकिल है। अगर ये वाली गाड़ी जिस दिन मिलेगी ना, ये तुम्हारा कॉलेज है, जो बहुत अच्छा कॉलेज है, जो कि तुम्हें अपने इस समय लगाए हुए एफर्ट से मिलेगा। कॉलेज अच्छा पाने के लिए कुछ नहीं चाहिए होता है, गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं अच्छे अच्छे, वो कॉलेजेस पाने के लिए बस तुम्हें पढ़ाई करना है, पैसे ज्यादा नहीं लेते वो, सिर्फ तुम्हारा अभी का पढ़ाई मांगता है वो। तो अगर तुम्हें जिस दिन ये कॉलेज मिलेगा ना, लाइफ की सक्सेस इस तरह से भागेगी, स्पीड से भागेगी। और जैसे साइकिल पे बैठ गए तुम, चलते रहो आराम आराम से, आराम आराम से चलते रहो। ये अगर तुम्हारा सक्सेस का डेडलाइन है ना, पहुंच तो जाओगे इस साइकिल से भी, पर सोच लो ये कितना समय लेगा। अगर तुम्हें यहाँ 20 साल लग गए इस यहाँ से इस सक्सेस लाइन को मीट करने में, एफर्ट तुमने यहाँ भी उतना ही लगाया इस गाड़ी पे चढ़ने के बाद, और इस साइकिल पे चढ़ने के बाद भी तुमने उतना ही एफर्ट लगाया, तो भी तुम्हारा स्पीड जो रहेगा ना, वो तय हो चुका है तुम्हारा सिर्फ उस कॉलेज से। शुरू में जो कॉलेज मिल गया तुम्हें, सक्सेस मिलेगी सही, इस बंदे को 2 साल में मिल जाएगी, तुम्हें 20 साल लग जाएगा। और ये कब डिफाइन हो रहा है? शुरू के तुम्हारे अभी ये जो 20 से 21 साल वाला एज है ना, 20 से 21 साल भी नहीं बोलूंगा, 18 से 19 साल, तो तुम्हें 18 से 19 साल तक अच्छे से पार करना है, ठीक है? ज्यादा नहीं करना है। 18 से 19 साल ज्यादा चांसेस है कि अगर तुम मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम 15 से 16 साल या 18 साल तक के बच्चे हो गए। आज से भी अगर तुमने बहुत अच्छे से मन लगा के अपनी मेहनत चालू कर दिया ना, आराम से इस बुगाटी में कूद जाओगे। ये बुगाटी तुम्हारा इंतजार कर रही है बैठने के लिए, खाली है तुम्हारे लिए भी बुगाटी, जाओ और कूद जाओ उसमें। उसके लिए तुमसे मांगती है तो बस ये, इस सोशल मीडिया के चंगुल से बाहर निकलो, ओवर थिंकिंग, इससे बाहर निकलो। और ये आज के ट्रेंड अभिशाप है तुम्हारे लिए। आज नहीं समझ में आएगा, जिस दिन पछताने के अलावा और कुछ बच नहीं जाएगा ना तुम्हारे हाथ में, उस दिन समझ में आएगा अच्छा लोग मुझे सजेशंस देते थे, मैंने माना नहीं। टीचर मुझे कहते थे, भैया कहते थे, दीदी कहते थे, पापा कहते थे, मम्मी कहते थे, मैंने नहीं माना, मैं अपने जिद पे अड़ा रहा। अब फिर भी जैसे ये तो भाई तुम्हारे हाथ में है, ठीक है, फिर भी अगर तुम्हें कुछ दोस्त चाहिए, अपना मतलब कुछ पर्सनल मैटर है जो तुम शेयर करना चाहते हो किससे, तो पेरेंट्स से अच्छा कोई तुम्हारा दोस्त नहीं होता है। अगर भाई बहन है ना तुम्हारा, उससे ज्यादा तो कोई दोस्त हो नहीं सकता। भाई बहन मम्मी पापा से ज्यादा अच्छा दोस्त कोई नहीं है। आराम से उनके साथ टाइम स्पेंड करो, वो भी चाहते हैं मेरा बच्चा मेरे पास बैठे। आजकल के बच्चों को मोबाइल से और इस रिलेशनशिप स्टेटस से फुर्सत मिले तो ना, तो इसका तो भाई तुम्हारे हाथ में। आराम से अगर कुछ मैटर है अपने मम्मी पापा के साथ डिस्कस करो बैठ करके। अगर कुछ सजेशन भी देना हुआ ना उसमें, तो तुम्हारे मम्मी पापा से बेटर का सजेशन कोई नहीं दे सकता, क्योंकि उन्हें किसी बात का लालच नहीं है। तुम्हारे फायदा तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारा फायदा उठाना जरूर चाहेंगे। कोई फ्रेंड ऐसा नहीं है, तुमने तो खुद सुन रखा होगा डायलॉग, हर एक फ्रेंड कमीना होता है। माना कि फ्रेंड तुम्हारा मदद करेगा, लेकिन वो फ्रेंड सिर्फ तभी तक मदद करेगा जब तक उसे अपना स्वार्थ दिख रहा है, उसे भी अपने लाइफ में कुछ काम है। वो क्यों अपने लाइफ का काम छोड़ करके तुम्हारे लाइफ में एफर्ट मारने जाएगा? उसे तुमसे कुछ मतलब है, तभी तुम्हारे ऊपर मेहनत लगा रहा है। मन किया ना उसका किसी दिन, तुम्हें वो गड्ढे में भी ढकेलेगा अपने फायदे के लिए। बेस्ट फ्रेंड जो होता है ना, ये भी ट्रेंडी है। जो बेस्ट फ्रेंड होता है, मम्मी पापा और भाई बहन से बढ़कर के कोई होता ही नहीं है।
भाई बहन में झगड़ा भी हो जाए ना तो तुरंत 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, नहीं तो चलो 1 दिन बाद तुरंत मनाने आता है। बेस्ट फ्रेंड बनाना है तो मम्मी पापा को बनाओ, अपने भाई बहन को बनाओ। इसका तो मैंने बता दिया। सोशल मीडिया का टाइम मैनेजमेंट ये आधा 1 घंटा चला लो, एक स्लॉट दे दो। डिसिप्लिन फॉलो करना जरूरी है। थोड़ा सा और अगर मस्ती मजाक करना है तो ये तुम्हारा जो आउटडोर गेम होता है, अगर तुम इलाके में अगर तुम्हारे जैसी और कुछ बच्चे हैं तो इस तरह की परेशानी जूझ है, उन्हें भी बताओ, उन्हें भी ये वीडियो दिखाओ, एक साथ आउटडोर गेम खेलो ना। उससे सही में तुम्हारा दिमाग खुलता है, दिमाग फ्रेश होगा। तब वापस जब आकर के तुम पढ़ने भी बैठोगे ना तो आराम से पढ़ाई होगी। और ये जो ओवर थिंकिंग का तुम्हारा प्रॉब्लम रह गया, तो इस ओवर थिंकिंग का एक ही इलाज है, मेडिटेशन करो। ओवर थिंकिंग क्या है? बस एक दिमाग का स्टेट है जहां तुम बहुत ज्यादा मतलब अजीब अजीब ढेर सारी चीजें सोचने लगते हो। तो इसका एक ही उपाय है, दिमाग को शांत करो। दिमाग शांत होता है मेडिटेशन से। मेडिटेशन से ज्यादा प्रूव्ड तरीका कोई है ही नहीं। मेडिटेशन करो, आराम से दिमाग शांत रहेगा। एक फैक्टर हो गया डिस्ट्रैक्शन। दूसरा फैक्टर भी है। दूसरा फैक्टर है तुम्हारा लेजीनेस। यहाँ तुम्हें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। यहाँ तुम्हें पता भी है कि पढ़ा तो ये होगा, नहीं पढ़ा तो क्या होगा। कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि तुम मोबाइल भी आराम से अपने सोशल मीडिया जो है आराम से हैंडल कर लेते हो। तुम ओवर थिंक भी नहीं करते हो, तुम किसी रिलेशनशिप स्टेटस में भी नहीं हो। फिर भी ये जो लेजीनेस है ना, सबसे बड़ा तुम्हारा काल बन सकता है। क्योंकि कंफर्ट जोन सबको अच्छा लगता है, लेकिन आज तुम बच्चे हो, स्टूडेंट हो, अगर तुम्हें कंफर्ट जोन मिला है तो तुम्हें अपने मम्मी पापा की वजह से मिला है। तुम अपने बदौलत पे तुमने ये जो सोफा पे बैठा हुआ है बच्चा जो टाइम पास कर रहा है, सोफा पे बैठा हुआ है, टीवी लगा हुआ है, आराम से बैठ करके पॉपकॉर्न खा रहा है, ये इसने अपने पैसे से नहीं कमाया है, इसके मम्मी पापा ने इसे खरीद करके दिया है। मम्मी पापा कितने दिन रहेंगे? मम्मी पापा को भी एक दिन तुम्हारी जरूरत होगी। क्या तुम ला करके दे पाओगे उन्हें ये सब चीजें? ये 40 इंच का टीवी जो तुम देख रहे हो कितने दिन चलेगा? जब ये खराब होगा तुम अपने मम्मी पापा के एज में आओगे, जब तुम्हारे मम्मी पापा तुम पर डिपेंडेंट होंगे, तुम्हारे अपने बच्चे होंगे वो तुम पर डिपेंडेंट होंगे, तुम उन्हें ला करके दे पाओगे वो 40 इंच का टीवी? तुम उन्हें बैठा पाओगे ऐसे सोफे पर? नजरें मिला पाओगे मम्मी पापा ने मुझे क्या दिया, मैंने उन्हें क्या दिया? ये जो ऊपर लिखा है ना, ये इसका भविष्य है, ये इसका फ्यूचर है। इस तरह के लोग आगे जाकर के पुअर बनते हैं। आज लगेगा ये खुशहाल है, बहुत अच्छे, इसका मतलब बहुत अच्छा स्टेटस है। स्टेटस इसके वजह से नहीं है, समझो। अगर तुम्हारा आज कोई फ्रेंड है, बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनता है, बहुत महंगे महंगे मॉल्स में, होटल्स में घूमने जाता है, वो अपने पैसे पे नहीं कर रहा, वो अपने माँ बाप के पैसे पे कर रहा है। तुम आज मेहनत करो, तुम भले ही महंगे महंगे कपड़े ना पहनो, मॉल न घूमो, ठीक है? जब तुम कमाने लगोगे ना तब तुम्हें टाइम मिलेगा, तब आराम से घूमना, जिसके साथ मन करे उसके साथ घूमना, तब तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ एक बच्चा है, ये घूमेगा मॉल में, आज बैठा हुआ है कुर्सी पे, लेकिन घूमेगा एक दिन मॉल में क्योंकि इसके पास पैसे होंगे। तुम कैसे जाओगे भी मॉल में अगर तुम्हें फुर्सत भी होगी? फ्यूचर ऐसा होता है गरीब लोगों का। तुम्हें ये सारे खाने, ये जो खाना भी खा रहा है ना, इसे पता भी नहीं है कि अभी जो खा रहा है अगले टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस तरह हाथ पर हाथ धर के बैठेंगे, बच्चों को भूखे रखेंगे, वाइफ को भूखे रखेंगे, या फिर अगले बार ऐसा खाना मिलेगा पता भी नहीं होगा इसे। खाना कहाँ से आता है ना, जब ये जो मेहनत करके अभी कमा रहा है ना, अगर वो उसका 10% भी तुमने मेहनत आज दे दिया, तुम्हारा लाइफ बिल्कुल अलग हो जाएगा। जिस सोफे पर तुम बैठे हो ना, ये तुम्हारा खुद का होगा। इससे बढ़िया बढ़िया सोफे पर और इससे बढ़िया बढ़िया टीवी, ये सब तुम दे पाओगे अपने फैमिली को। नजरें मिलाओगे सोसाइटी में, एक स्टेटस होगा तुम्हारा सोसाइटी में। 50 लाख की कार में घूमोगे ना, बजाय कि फटे जूते चप्पलों में। तो हो सके तुम खाली पैर घूमो, फटे जूते चप्पल भी नसीब ना हो। वक्त अभी है, आंख खोल लो। आराम सबको पसंद है, पर आराम से तुम्हें कोई पैसे बांट करके नहीं जाने वाला। तुम्हें तो पता है पैसे बांटने वाला भी वैसे एक होता है। जॉब करना चाहोगे, भिखारी का होता है, बनोगे भिखारी? बेशक बनो, अगर भिखारी बनने का ही मन है तो बेशक बनो, करो आराम से। आराम से अपने तो 19-20 साल जो तुम्हारे बहुत प्रीसियस टाइम है अभी,
आराम से तुम इसे गवा दो, टीवी देखो, आराम से सोफे पे एंजॉय करो। उसके बाद आगे का 80 60 60 80 साल जो भी है, आराम से भीख मांगते मांगते निकाल देना। एक्सटर्नल फैक्टर्स पे अब आते हैं। अब वो सारे असाइड करो, वो इंटरनल फैक्टर्स वाले बच्चे थे, जहां वो जो थे खुद के दुख का कारण खुद ही थे। एक्सटर्नल फैक्टर पे आते हैं जहां तुम पढ़ना तो चाहते हो पर तुम्हें वैसा माहौल नहीं मिलता, मतलब इसके कारण अगर तुम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो तो तुम खुद नहीं हो, तुम खुद से पढ़ना चाहते हो पर पढ़ नहीं पा रहे हो। तो इसमें तुम्हारे क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? इसमें तुम्हारे फैक्टर्स हो सकते हैं तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे घर का माहौल ढंग का नहीं है, तुम्हारा रिलेटिव्स हो सकता है। मेरे एक सब्सक्राइबर से बात हुई, वो अपने रिलेटिव से परेशान है, फालतू फालतू फंक्शंस रखते रहते हैं, उससे पढ़ाई का मन रहता है, फंक्शन अटेंड करने में लगा रह जाता है, पढ़ाई उसका हो नहीं पाता है। इसका देखो, इंटरनल फैक्टर तो तुम्हारा अपने मन पे है, वो तुम्हारे ऊपर है, वो तुम खुद से दूर कर सकते हो। उसका मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, मोटिवेशन जो चाहिए था, टिप्स चाहिए था, मैंने सब तुम्हें बता दिया। इंटरनल फैक्टर्स में तुम्हें गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे माँ बाप को पता होता है लेकिन फिर भी तुम्हें सुधार नहीं पा रहे हैं। तो मेरे एंड से जितना एफर्ट हो सका मैंने भी तुम्हें सुधारने की कोशिश कर दी। एक्सटर्नल फैक्टर्स में तुम जिम्मेदार नहीं हो। तो एक्सटर्नल फैक्टर जो है, ये अगर तुम अपने मम्मी पापा से जाकर के कहो तो वो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर जो है, मतलब कि तुम अगर किसी दूसरे तीसरे आदमी की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हो, तो ये तुम्हारे मम्मी पापा से बेहतर, पेरेंट्स से बेहतर कोई नहीं समझेगा। उन्हें जाकर के बताओ, उन्हें अपना प्रॉब्लम डिस्कस करो। कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा पढ़ना चाहता है पर ना पढ़ पाए। जैसे ही तुम अपना दिक्कत उन्हें बताओगे ना, तुरंत उसे सॉल्व करने में जुट जाएंगे। तुम एक बार बता करके देखो उन्हें अपना प्रॉब्लम। हर माँ बाप को अगर दुनिया में कोई सबसे प्यारी चीज होती है तो अपना बच्चा ही होता है। वो नहीं चाहेंगे कि मेरा आज बच्चा पढ़ना चाह रहा था, मैंने उसे पढ़ने लायक माहौल नहीं दिया, जिसके वजह से आज 10 साल बाद वो जा करके या फिर 15 साल बाद कभी भी जा करके वो अपने लाइफ में नीचे गिर जाए, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसकी पढ़ाई ढंग से नहीं हुई थी। जो सबसे प्रीसियस स्टोन जेम्स होता है ना पेरेंट्स के लिए, उसके बच्चे ही होते हैं। वो पूरा अपना लाइफ, अगर माँ घर में खाना बनाती है, अगर पापा ड्यूटी जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, वो बच्चे के लिए करते हैं। सबसे प्रीसियस हो तुम उनके लिए। तुम उन्हें अपना प्रॉब्लम बताओ, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया, अगर तुम्हारा कुछ पर्सनल मैटर भी है ना, तुम्हें लगता है कि तुम उनके साथ डिस्कस नहीं कर सकते हो, तुम्हें उन्हें एक बार बोल के देखो। 100% लिख करके देता हूँ, उनसे अच्छा तुम्हारा पर्सनल मैटर या फिर जो तुम्हारा कोई भी दिक्कत है, उनसे अच्छा कोई नहीं सॉल्व कर सकता है। हो सकता है एक बार में तुम्हारी बात ना समझे, ऐसा नहीं है वो समझना नहीं चाहते, हो सकता है तुम्हारी बातें ना समझ आए उनको, तो तुम बस एक बार उन्हें बोल करके देखो, एक बार उन्हें टाइम दो, वो समझेंगे तुम्हारी बात। तो एक्सटर्नल फैक्टर के लिए तो तुम्हारा बेस्ट सॉल्यूशन, जो तुम्हारा बेस्ट गाइड कोच जो भी है, तुम्हारे पेरेंट्स ही हो सकते हैं। आज तक उन्हीं के बलबूते तुम इतने बड़े हुए हो। अगर वो तुम्हें खाना नहीं देते, पानी नहीं देते, कौन तुम्हें बड़ा करता? तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारे दोस्त, जिनके भरोसे तुम आज बैठे रहते हो। सारे सीक्रेट्स तुम्हारे आज दोस्त के पास है। मम्मी पापा के साथ कभी सीक्रेट शेयर किया है? एक बार शेयर करके देखो, तुम्हारा लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगा। सबसे आखिरी रियलाइजेशन पे आते हैं। तुम हो अभी इस स्टेज में, तुम्हारे मम्मी पापा इस स्टेज में। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें जो तुम मांगते हो, जो सुख सुविधाएं चाहिए, जो पढ़ने के लिए भी स्टडी मटेरियल चाहिए, जो चाहिए सब ला करके देते हैं। बदले में तुम क्या देते हो उन्हें? धोखा। धोखा नहीं बोलूंगा, पर बोलना पड़ रहा है, तुम्हें रियलाइज करवाने के लिए बोलना पड़ रहा है। काइंड ऑफ धोखा ही तो हुआ। तुम उन्हें अंधेरे में रख रहे हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो पर पढ़ाई तुम कर नहीं रहे। तब तक ये धोखा ठीक है, जब तक तुम कुछ ऐसे चीज के लिए तुम अपने पढ़ाई को कुर्बान कर रहे हो जो तुम्हें एकदम 100% गारंटी है
कोई उसमें मतलब कोई दो है ही नहीं कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो, उस पढ़ाई को छोड़ करके तुम कुछ ऐसा करने में बिजी हो जो तुम्हें एक अलग ग्रोथ देने वाला है। जैसे मैंने तुम्हें बताया, तुम अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, लेकिन तुमने आज तक 4 पैसे कमाए नहीं। वो पैशन के भरोसे मत बैठो। जिस दिन तुमने 4 पैसे कमा लिए ना, उस पैशन के दम पे तुमने, तब लगा दो अपना पूरा लाइफ। अगर 4 पैसे कमाए तो 40 पैसे भी कमाओगे, 4 रुपए भी कमाओगे, 4 रुपए और 40 रुपए भी होगा, और 40,000, 40 लाख, 40 करोड़ भी होगा। जिस दिन तुमने 4 पैसे भी कमा लिए ना, उस दिन तुम पैशन की बात करना। लेकिन उससे पहले सब चीज मत छोड़ना, साइड बाय साइड उस चीज को करो। अगर कोई पैशन फॉलो करना है, साइड बाय साइड उस चीज को लेकर के चलो। तब तक अपने पेरेंट्स को धोखा मत देना। पेरेंट्स को धोखा दे भी दोगे तो क्या, पेरेंट्स तुम्हारे 20 साल तक साथ देने वाले, पेरेंट्स तुम्हारे पीछे हाथ धोए क्यों लगे रहते हैं? तुम्हारे लिए लगे रहते हैं, उन्हें तुम्हारे फ्यूचर की टेंशन है। अगर आज तुमने कुछ ढंग का नहीं किया तो तुम्हारा आगे चल के क्या होगा, इसलिए तुम्हारे पीछे वो परेशान रहते हैं। तो मत दो उन्हें इतना टेंशन, वो तो तुम्हारे लिए परेशान है। तुमने कभी अपने मम्मी पापा के बारे में सोचा? अगर तुम कुछ नहीं कर पाए तो तुम तो जैसे तैसे काट लोगे अपनी जिंदगी, तुम भीख मांग करके भी खा लोगे। उन्हें ले जाओगे भीख मंगवाने। जब तुम इस एज में होगे, जब तुम इस एज में होगे और तुम्हारे मम्मी पापा इस एज में होंगे, तुम बोलोगे चलिए पापा भीख मांग ले, चलिए मम्मी भीख मांग ले, भीख मांग के खा लेंगे आज। अच्छा लग रहा है तो करते रहो मस्ती मजाक। अगर आज संभल गए, 2-3 साल और बचे हैं, एक बार 19-20 साल की एज तक संभल जाओ, 21 साल की एज तक संभल जाओ। उसके बाद अगर तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिल गया ना, उसके बाद तुम चाहोगे कि मैं मस्ती कर लूं, तुम्हें खुद अंदर से इच्छा नहीं होगी। तुम्हें वैसा माहौल मिलेगा उस अच्छे कॉलेज में कि तुम खुद अपने आप भागने के लिए तैयार हो गए। तो जितना मुझे अपने एंड से बोलना था मैंने बोल लिया। अब अगर तुम्हें समझना होगा समझ जाओगे, नहीं तो जाओ फिर, जो तुम्हारा लाइफ है एंजॉय करो। लोग लगे पड़े हैं अपने लाइफ सुधारने में, क्योंकि ये लाइफ भाई ऐसा है ना, आज के टाइम नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। 10 लोग मेहनत बहुत तेजी से कर रहे हैं, उसमें से भी 5 को ही नौकरी मिल रही है। छप्पड़ तो और मेहनत करनी पड़ेगी, जूते घिसने पड़ेंगे, पेन कॉपी लिख लिख के फाड़ने पड़ेंगे, तब जाकर के कुछ होगा। लाइफ में तुम्हें कोई अभी पैसे बांटने के लिए नहीं बैठा है, तुम्हें खुद से कमाना होगा। तुम खुद सोचो ना, तुम आज तुम्हारे पास ऐसा क्या है या तुम क्या कर लोगे जो तुम अभी कर रहे हो कि आज से 10 साल बाद तुम्हें कोई पैसे देगा, 4 पैसे देगा तुम्हें। जब तक तुम दूसरों को कुछ करके नहीं दोगे, तब तक कोई तुम्हें पैसे क्यों देगा? पैसे, लोग बोलते हैं बहुत बड़ी चीज नहीं होती, मैं कहता हूँ पैसे सब कुछ होती है। बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमाने, कम से कम उतने तो कमाने हैं ना जिससे तुम्हारा लाइफ कट जाए। उतने भी कैसे कमाओगे? कुछ है तुम्हारे पास, कुछ किया है तुमने जिसके बलबूते तुम जाकर के बोल सको हाँ भाई साहब मैं आपके लिए ये करके दूंगा, मुझे ये आता है, मुझे इतने पैसे दे देना। आता है कुछ? तो रियलाइजेशन इतना ही था, हो गया हो तो ठीक है, अच्छी बात है। बाकी जिन्हें पढ़ने का मन है, मेरा थोड़ा IIT JEE का चैनल है तो मैंने उन बच्चों के लिए बना रखा है, तो जिन्हें पढ़ने का मन है भाई आगे बने रहो। बाकी तो तुम्हें नहीं पढ़ने का मन है, तुम्हें पढ़ने बता दिया, पैसा कमाने का जो सबसे इजी और शॉर्ट पढ़ाई है, पढ़ाई है। आगे देखो, ये मैंने एक ऐप बनाया है IIT JEE के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, गेमिफाइड एक्सपीरियंस है थोड़ा, और खुद के टेस्ट बना भी सकते हो जिसे ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग आंसर कर सकते हैं। यहाँ तुम्हारा बाद में एक रिपोर्ट जनरेट होता है जो तुमने टेस्ट दिया। ये ऐप का लिंक है, ये जो लिंक है इस स्लाइड में है, तो ये स्लाइड जो है तुम्हें डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट इस ऐप का भी लिंक होगा, चाहो तो इस स्लाइड को डाउनलोड कर लेना। अभी जो भी स्लाइड पे था सब चीज अगर एक जगह सेव करना चाहते हो तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुम्हें। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो और किस टॉपिक पे चाहिए। कुछ दिक्कत हो, समस्या हो, फीडबैक हो, जो दिक्कत हो जरूर बताना।
और चैनल को शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मदद हो, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ताकि आगे आने वाले वीडियोस के बारे में तुम्हें जल्द से जल्द पता भी चले। ऐसा नहीं कि फिर कभी भूले भटके चैनल पे आए, तब देखा अरे बाप रे बाप 10 वीडियो आ गए, अब इन्हें कैसे देखूं। आराम से धीरे धीरे ही वीडियो जाती है, तो अगर रेगुलर तुम बने रहोगे तो सारे कंटेंट भी कवर होंगे, आराम से देख भी पाओगे, कोई बर्डन भी नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि टाइम पास में वीडियो जाते हैं यहाँ पे, मुझे भी मेहनत लगती है। मैं क्यों ऐसा कोई कंटेंट बना के तुम्हें दूंगा जिससे तुम्हें तकलीफ हो या फिर जिससे तुम्हारा टाइम पास हो। मैं खुद क्यों चाहूंगा कि मेरे कंटेंट को कोई खराब कहे। कंटेंट दूंगा तो अच्छा ही दूंगा, तो चाहो तो सब्सक्राइब कर लेना। और थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।